अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताबिईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल अमीन। बावक़ार व बाइज़्ज़त सदर इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, जनाब ज़ी एहतराम मौलाना मोहम्मद फ़ारूक नक्शबंदी साहब, जनाब बावक़ार सैयद वारिद हुसैन शाह साहब और जनाब ज़ी एहतराम मौलाना हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब और जनाब बावक़ार जनाब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी इमरान कटारिया साहब, साबका मिनिस्टर जनाब शबीर अहमद ख़ान साहब, मेरे जितने भी उलमाए किराम, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद क़ादरी साहब, इधर हज़रत मौलाना कारी मंजूर हुसैन साहब जो पुंछ से तशरीफ़ फरमा हुए, इनके साथ और भी हमारे मुखलिस उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुए हैं। जनाब मौलाना निसार हुसैन साहब, सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब, मौलाना कारी नोमान साहब, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक साहब, मौलाना ज़हीर अहमद साहब, जनाब मौलाना ख़ादिम हुसैन साहब बढून और मौलाना ख़ादिम हुसैन साहब दरहाली मोड़ से, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब, हमारे मौलाना सरफराज हुसैन साहब, हाफिज़ मोहम्मद इलियास साहब, मुफ्ती गुलफराज अहमद साहब, बहुत जितने भी उलमा हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अगर हमारे नाज़िम स्टेज या मुक़र्रिरीन में से किसी का नाम रह जाए तो ये न समझना कि किसी वजह से रहा है, बल्कि ये लग़्ज़िश हो सकती है। क़ारी वजाहत साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और साथ ही मौलाना नसीर साहब हैं बफलियात से, ये भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारा और आपका यहाँ आना कबूल व मंजूर फरमाए। आज यहाँ आकर के दिल में बड़ी मुसर्रत व शादमानी हो रही है कि हज़रत क़िबला व काबा सैयदी सनदी सैयद बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरबारे गोहरबार में हाज़िरी दे करके इनके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब माला माल हो रहे। काबिल सद मुबारकबाद है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जनाब इमरान साहब के, जिन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम इंसराम किया है। और मैंने देखा कि काफ़ी मरतबा आप यहाँ से उठ कर के
गिरदो नवा चक्कर लगा रहे थे शाम से लेकर के इस वक्त तक कि कैसा निज़ाम चल रहा है, खाने पीने का कैसा चल रहा है, ताकि किसी को ज़र्रा बराबर कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ ना हो। अल्लाह ताला इन्हें दराज़ी उम्र अता फ़रमाए, तादेर हमारे इस इदारे में कायम दायम फ़रमाए और इनके वालिद मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। हज़रात, मेरे बाद बहुत सारे उलमा किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आपने उनको भी समाअत करना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन गुजारिश करूँगा कि मेरी आने वाली गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएंगे। मुझसे क़बल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वारिद हुसैन शाह साहब को वाकई आप लोग समाअत कर रहे थे और मैं देख रहा था कि सब झूम रहे थे। सुबहान अल्लाह। एक तो आलिम बाअमल, दूसरे आले रसूल। सुबहान अल्लाह। बड़ा दिल में सुकून हो रहा था कि नहीं? अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। तो हज़रात, आइए सबसे पहले मैं और आप मिलकर के आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दूनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जा में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद मुक़द्दस की डालियाँ पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफ़ीअना इंदल्लाह। हज़रात, 2-3 अशार अगर आपकी इजाज़त हो, जो शेर आपकी समझ में लगे, अच्छा लगे, आप उस पर सुबहान अल्लाह भी कह दें। ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुबहान अल्लाह, ताकि आने वाले मुक़र्रिरीन को आप जागेंगे तो आप उनके जो है वाज़ को भी अच्छे तरीके से समाअत कर सकेंगे। किसी ने क्या ही खूब कहा है, मरीज़ो छोड़ दो रोना शिफा लाओ, मदीने से मरीज़ों छोड़ दो रोना शिफा लाओ, मदीने से मरीज़ों छोड़ दो रोना शिफा लाओ, मदीने से चलो तकदीर भी अपनी बना लाओ, मदीने से। चलो तकदीर भी अपनी बना लाओ, मदीने से मरीज़ों छोड़ दो रोना शिफा लाओ, मदीने से। और तवज्जो चाहूँगा इस शेर पे, मैं नासिर हूँ मरीज़े मुस्तफ़ा, मेरी दवा ये है। मैं नासिर हूँ मरीज़े मुस्तफ़ा, मेरी दवा ये है। हवाओ थोड़ी सी, हवाओ थोड़ी
थोड़ी सी खुशबू चुरा लाओ मदीने से, हवाओं थोड़ी सी खुशबू चुरा लाओ मदीने से। एक बात रूशीफ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफ़ीअना इंदल्लाह। हज़रात, इन्हीं दो पर इक्तिफ़ा करता हूँ, चूँकि ज़ुकाम व नज़ला की वजह से आवाज़ नहीं चल रही है। एक बार द्रूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफ़ीअना इंदल्लाह। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की रात इतनी मुक़द्दस रात है, इतनी मोहतरम रात है, जिसको निस्बत है सरकारे शहीद करबला से भी, और जिसे निस्बत है हज़रत बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह से भी। सुभान अल्लाह, बेशुमार निस्बतों को लेकर के आज की रात ये आई है और हम इसके फ़यूज़ बरक़ात लेने के लिए हाजिर हुए हैं। बड़े मुक़द्दर के सिकंदर हैं वो लोग जो आज हज़रत बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उर्स के मौके पर आकर के अपने मुक़द्दर को संवार रहे हैं। अल्लाह के वली के नूरानी फ़यूज़ बरक़ात से फैज़ याब हो रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूं, यहाँ आते भी वो हैं जिन्हें रब चाहता है। अल्लाह के वलियों के दरबार में आरासो महाफिल में वही हाज़री देंगे जो अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बन सकेंगे। वरना दुनिया में इस्लाम और ईमान के दावेदार बहुत सारे हैं, इस्लाम और ईमान के ठेकेदार बहुत सारे हैं। हकीकत में जिसे इस्लाम से मोहब्बत है, नबी आखिरुज़्ज़मा से मोहब्बत है, आले रसूल से मोहब्बत है, शहीद करबला से मोहब्बत है, ये वो लोग हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया सुन्नी बरेलवी के नाम से याद कर रही है। तवज्जो है। और अल्लाह के फजल व करम से ये ऐसी पाकीज़ा जमात है, ये ऐसी मुक़द्दस जमात है, ये ऐसी सच्ची और सुच्ची जमात है जिसके लिए यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है। ये सुन्नी लोग वो लोग हैं कि जिनके हाथों में दामने मुस्तफ़ा भी है और दामने शहीद करबला भी हैं, दामने औलियाए किराम भी हैं। मुसलमानों, यकीनन समझो, अगर हमारे हाथों में शहीद करबला का दामन आ गया, सहाबाए किराम का दामन आ गया, शोहदा का दामन आ गया, औलिया अल्लाह का दामन आ गया, स्वालिहीन का दामन आ गया, सिद्दीकीन का दामन आ गया, खुदा की कसम हर मोड़ हर जगह दुनिया और आखिरत में कामयाबियां हमारी कदम चूमने लगी। बड़े किस्मत के सिकंदर हो आप, सुभान अल्लाह। आज जम्मे गफ़ीर में उलमा कुर्रा हुफ़ाज़ की स्टेज पे आप ज़ियारत से भी महजूज़ हो रहे, और उधर से हज़रत बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का फैज़ इस वक्त जारी व सारी है। दिली मोहब्बत लेकर के जो आए वो खुदा की कसम खाली नहीं जा सकते, वो ज़रूर हजरत की तवज्जो लेकर के जाएंगे।
और जिस पे अल्लाह के वली की तवज्जो पड़ जाती है वो दीन और दुनिया में कामयाब व कामरान हो जाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोके यकी पैदा तो कट जाती हैं जिंजीरें। इधर वली का जिक्र भी हो रहा है और शहीद का जिक्र भी हो रहा है और अल्लाह के नबी का जिक्र भी हो रहा है। आज की महफिल कितनी नूरानी है, किस पहलू को लूं, लेकिन किल्लते वक्त को मद्देनजर रखते हुए शहीद करबला हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत पाक पर ही इक्तिफा करूंगा। तो जो है और समात फरमाई हजरात, आज 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, जिक्र हुसैन मिट नहीं सका। 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, गुजरता जा रहा है, जिक्र हुसैन तरक्की पे जा रहा है, रोज पर रोज बुलंदी पे जा रहा है। जिक्र हुसैन न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिट सकेगा। क्यों? जिक्र हुसैन को बुलंद करने वाला कोई दुनियादार नहीं बल्कि परवरदिगार है, और जिसे परवरदिगार आलम बुलंद कर दे उसे कोई मिटा नहीं सकता, बल्कि मिटाने वाला खुद मिट जाता है। तो जिक्र हुसैन बढ़ता चला जा रहा है। जिन्होंने भी जिक्र हुसैन मिटाने की कोशिश की वो मिट गए, मिट रहे हैं, मिटते जाएंगे। हजरात, अल्लाह का कितना फजल है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिलें जगह जगह लगी हैं, मदरसे जगह जगह हो रही हैं, जगह जगह जलसे और जुलूस हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन यजीद का कोई जलसा नहीं, यजीद का कोई जिक्र नहीं, यजीद की कोई फातह खानी नहीं, यजीद का कोई खत्म नहीं पढ़ा रहा। इमाम हुसैन के खत्मात हर जगह हो रहे हैं, जिक्र हुसैन हर मुल्क में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, अगरचे यजीद को बज़ाहिर फतह मिल गई थी, लेकिन हकीकत में यजीद को फतह ही नहीं बल्कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे हुसैन का कत्ल होना, मेरे हुसैन का शहीद होना, ये यजीद के लिए मौत था। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन का शहीद होना यजीद के लिए मौत बन गया। यजीद हमेशा के लिए मिट गया, उसका जिक्र महव मादूम हो गया, यजीद के मानने वाले भी मिट गए, लेकिन हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन भी जिंदा, हुसैन का नाम भी जिंदा, हुसैन का काम भी जिंदा, हुसैन के गुलाम भी जिंदा, और हुसैन का जिक्र भी जिंदा है। हुसैन का जिक्र भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। ये जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, क़यामत तक जिक्र हुसैन चलता रहेगा, क़यामत तक जिक्र हुसैन होता रहेगा। हजरात, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से क्या बयान करूं। अल्लाह अल्लाह, जब दास्ताने हुसैन को एक आशिक बयान करता है और गुलामाने हुसैन सुनते हैं दर्दनाक दास्तान को, तो सुनने वाले की आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं। अल्लाह अल्लाह। नमाज फजर का वक्त है, तवज्जो है।
हदीस मुबारक में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर पढ़ाई। नमाज फ़जर पढ़ाने के बाद फारिग होने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐना अली जुब्नु अबी तालिब। आका फरमाते, मेरा अली कहाँ है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह खादिम हाजिर है। आका ने फरमाया, मेरे अली करीब आ जाओ। आका ने फरमाया, अली करीब आ जाओ। जब हजरत अली करीब हुए, मुस्तफ़ा अली के लिए मसल्ले से खड़े हो गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब आका अलैहिस्सलाम खड़े हुए तो सारे सहाबाए किराम भी खड़े हो गए। अब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़ा, आप बाहर तशरीफ ले गए। अपने किसी गुलाम को ना बताया, किसी सहाबी को ना बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं और अली किस तरफ जा रहे हैं। बेबताई बाहर तशरीफ ले गए। अल्लाह अल्लाह देखा, सहाबाए किराम भी देखते रहे कि आगे आगे इमामुल अंबिया जा रहे हैं, पीछे पीछे इमामुल औलिया जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आगे हुसैन का नाना है, पीछे पीछे हुसैन का बाली शेर खुदा जा रहा है। चले जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया आगे आगे हैं, हजरत अली पीछे पीछे हैं। गोया पीर आगे जा रहा है, मुरीद पीछे जा रहा है। आका आगे जा रहा है और गुलाम पीछे जा रहा है। अब जाते हुए ना मुस्तफ़ा ने बताया किधर जाना है, ना अली ने सवाल किया, आका किधर ले जा रहे हो। सुभान अल्लाह। हजरत अली भी चले जा रहे हैं, आका के पीछे पीछे। चलते 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 सीधे मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत अली के घर पहुंच जाते हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब हजरत अली के घर के करीब पहुंचे, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे अली तुम यहीं दरवाजे पे बाहर ठहर जाओ, मैं अंदर जाता हूं। लेकिन एक बात सुन लेना, जब तक अंदर से मैं इजाजत ना दूं, किसी को अंदर आने नहीं देना। क्या राज था, तो जो है बड़ी नई रिवायत जो आपने सुनी नहीं सुना रहा हूं, ठीक है जी। प्यारे अली किसी को अंदर आने की इजाजत ना देना। हजरत अली ने अर्ज किया, आका आपके हुक्म की तामील तो की जाएगी, लेकिन राज मेरी समझ से बाहर है कि आज आप अंदर जाने से, किसी को आने से क्यों मना फरमा रहे हैं। आका ने फरमाया, अली तुझे पता नहीं। सुभान अल्लाह। है अली तुझे पता नहीं, आज तेरे घर में तेरा नूरे नजर मेरी फातिमा तो ज़ोहरा का लख्ते जिगर मेरा नवासा हुसैन पैदा हुआ है। और है अली, आसमानों से फरिश्ते हजारों और लाखों की तादाद में इस कदर उतर आए हैं, वो मुझे मुबारकबादियाँ पेश करने के लिए आए हैं और हुसैन की ज़ियारत करने आए हैं। लिहाजा जब तक मैं इजाज़त अंदर से ना दूँ, किसी को बाहर से आने की इजाज़त मत देना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम इतना कहकर फरमा करके आप हजरत फातिमा तो ज़ोहरा अपनी लख्ते जिगर के हुजराए पाक में तशरीफ़ ले जाते हैं। जो ही सामने हुए, हजरत फातिमा तो ज़ोहरा ने अपने अब्बा हुजूर इमामुल अंबिया को देखा, मचल गई, आका की इज्जत व ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई।
करीब आई, अपने इमामुल अंबिया अब्बा जान के हाथों को चूमा। अल्लाह के नबी ने अपनी लाडली बेटी के माथे को बोसा दिया, बोसा दिया और प्यार किया। सुभान अल्लाह। और आप हजरत इमाम हुसैन की चारपाई पे बैठ गए, बड़ी ही खुशी से अपने नवासे को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर सहाबाए किराम मस्जिद नबवी शरीफ में परेशान हैं, परेशानी और हैरानी के आलम में आपस में बातें करने लगे कि आज हमारे आका मौला ने बगैर बताए बाहर तशरीफ ले गए, काफी देर गुजर गई है, मुस्तफ़ा जाने रहमत वापस नहीं आए, शायद किसी दुश्मन ने हमला न कर दिया हो, ना जाने क्या परेशानी है, क्या किया जाए। सहाबा कुछ खाते नहीं पीते नहीं, नबी की मोहब्बत में ना जाने नबी पर किसी ने हमला ना कर दिया हो। इतने में आपस में मशवरा किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में सभी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, अबू बकर सिद्दीक, आप मुस्तफ़ा जाने रहमत के बड़े करीबी सहाबी हो, बड़े प्यारे गुलाम हो, बड़े प्यारे सहाबी हो, लिहाजा आप तशरीफ़ ले जाएं, इमामुल अंबिया के बारे में हमें खबर दें कि हमारे आका किधर गए, हमें उनका कोई पता नहीं, हम परेशान हैं, जल्द अज जल्द आप खबर दे दें। ये खबर आप ही ला सकते हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं ला सकता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी से बाहर निकले, बाहर निकल कर के आप तशरीफ़ ले गए, चले जाते हैं, किसी से रास्ता नहीं पूछते, तो जो है किसी से रास्ता नहीं पूछते कि हमारे आका किस रास्ते से गए, किन राहों से मेरे आका का गुजर हुआ है। हजरत सिद्दीक अकबर बाहर निकले, बस आप उसी रास्ते पे हो गए जिस रास्ते पे मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले गए थे। चलते चलते थोड़ी देर के बाद सीधे हजरत अली के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जाके अर्ज करते हैं, भाई अली, क्या हमारे आका आपके घर तो नहीं? सुभान अल्लाह। हजरत अली ने फरमाया, भाई सिद्दीक, हाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत तो हमारे घर हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला यहाँ है? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अली, मुझे ऐसे पता चला। क्या तुम्हें किसी ने बताया? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। हज़रत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, भाई अली, जब मैं मस्जिद नबवी से बाहर निकला, मैं रास्ता चलने लगा, तो नबूवत और रिसालत की खुशबुएं रास्ते को मुअत्तर किए हुए थी। जिधर जिधर मुस्तफ़ा की भीनी भीनी खुशबू आती रही, मैं उसी रास्ते पे चलते चलते यहाँ पहुँचाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि हमारे आका जिस रास्ता चले जाते थे, 3-3 दिन तक उस रास्ते से नबूवत की खुशबू खत्म नहीं होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सहाबाए किराम को भी किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, बस वो भीनी भीनी खुशबुएं सूंघते जाते, रास्ता तय करते जाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहुंची। हज़रत अली ने फरमाया, हाँ आका यहाँ है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अली, मुझे इजाज़त दे दो, मैंने अंदर जाना है ताकि अपने आका से मुलाकात करके ज़ियारत करके उन पर दुरूद और सलाम पढ़ लूँ। आका अली ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक, तुम्हारे जाने से मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरे आका मुस्तफ़ा ने मना फरमाया है, जब तक मैं इजाज़त न दूं किसी को अंदर नहीं आने देना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, अली, आखिर आज क्या वजह है?
ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से अंदर नहीं आने देते? हज़रत अली ने फरमाया, भाई सिद्दीक, वजह यह है कि अल्लाह ताला ने आज मेरे घर में मेरा लख्ते जिगर नूरे नज़र इमाम हुसैन पैदा फरमाया है। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते कितार दर कितार हुसैन की ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं और नबी को मुबारकबादियाँ पेश कर रहे हैं। तभी अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि अभी इधर किसी को आने नहीं देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बात सुन कर के बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो हज़रत उमर फारूक भी आ गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आका की तलाश में हज़रत उमर फारूक भी पहुँचे, सलाम करके वो भी बैठ गए। थोड़ी देर हुई, हज़रत उस्मान गनी भी तशरीफ़ ले आए। हज़रत बिलाल हबशी भी आ गए, हज़रत अनस भी आ गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी आ गए। और इसी तरीके से सारे सहाबाए किराम यके बाद दीगरे अली के दरवाज़े पे पहुँच गए। सलाम करते और बैठते जाते थे, सलाम करते और बैठते जाते थे। नबी की आमद का इंतज़ार है। सुभान अल्लाह। जब सारे सहाबाए किराम हज़रत अली के दरवाजे पे बैठ गए, है अली तेरी अज़मतों पे करोड़ों दुरूद। हुजरा के अंदर ताजदारे अंबिया है और बाहर नबी के सहाबाए किराम सितारों की तरह बैठे हुए। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर गुजरी, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम अंदर से बाहर तशरीफ लाई। जो सामने आए सहाबा किराम ने खड़े होकर के दुरूद और सलाम का तोहफा पेश किया, मुबारकबादियाँ पेश की। या रसूल अल्लाह, बेटा हुसैन की आपको मुबारकबादी हो। अल्लाह के नबी ने दुआओं से नवाजा सहाबा किराम को। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआओं से नवाजा। नवाजने के बाद फिर सबको इजाज़त दी कि तशरीफ़ ले आओ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। उधर इमामुल अंबिया अपने नवासे के पास जब बैठे, फरिश्तों की मुबारकबादियाँ ले रहे थे। अल्लाह अल्लाह, कितने फरिश्ते हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब मुबारकबादियाँ पेश की ना, अपने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा कितना खुश नसीब है। आका नवासा हुसैन कितना खुश नसीब है कि जिसकी ज़ियारत करने के लिए, मुबारकबादियाँ देने के लिए आसमान से 4,24,000 फरिश्ते हाजिर हुए। अल्लाह। आका ने फरमाया, सिद्दीक अकबर तुम्हें किसने बताया? तादाद किसने बता दी? सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तादाद हजरत अली ने मुझे बताई है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरत अली से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूछा, क्या अली, तुम्हें कैसे पता चला कि 4,24,000 फरिश्ते इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आ गए थे और उन्होंने मुबारकबादियाँ पेश की? आका अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दरवाजे पे तो डिप्टी आपने ही मेरी लगाई थी। उसी दरवाजे से फरिश्तों की जमातें जमातें आ रही थी और जब वापस जा रहे थे आका, वो इमाम हुसैन की तारीफ भी करते जाते थे और अपनी अपनी तादाद भी बताते जाते थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए और फरमाया, अली तूने सच कहा है, वाकई इतने फरिश्ते आए थे। आका ने फरमाया, सिद्दीक अगर बात तुमने कर दिया तो एक और अजीब बात भी मैं बताता हूँ। तो जो है, बस यही बात अर्ज करके फिर मैं आपसे रुखसत चाहूँगा, वरना रात यहीं बीत जाएगी तो उलमा किराम नाराज़ हो जाएंगे। आका ने फरमाया, सिद्दीक अकबर, हाँ मैं आपको बताऊं,
एक अजीब व गरीब और बात, अर्ज किया या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, बता दीजिए आका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मेरे सहाबा, है सिद्दीक़ अकबर, है अली, तुम जानते हो ये जितने लाखों की तादाद में फरिश्ते मेरे पास आए, उन फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसके न हाथ थे, न पाँव थे, न उड़ने के लिए उसके पर थे। मैंने उस फरिश्ते से पूछा, है फरिश्ते, ये तूने क्या हालत बना रखी है? तेरे हाथ पैर किधर चले गए? तेरे पर कैसे खत्म हो गए? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आका एक वक्त था मेरे रब ने भी मुझे बड़ी शान और शौकत अता फरमाई थी, बड़ी इज्जत और मर्तबा अता फरमाया था। आका मैं उन फरिश्तों में से था जिनको अल्लाह ताला का खास कुर्ब हासिल था, यानी आसमां पे मलाइका मुकर्रबीन में से था। लेकिन या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं जा रहा था, 7वें आसमान पर आया, अचानक 7वें आसमान का दरवाजा खुला। 7वें आसमान का दरवाजा खुला तो मेरी नजर जमीन पे पड़ गई। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने 7वें आसमान से पूरी जमीन को देख लिया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात, 7वें आसमान से जमीन तक करोड़ों मील का फासला है। अगर अल्लाह का एक फरिश्ता 7वें आसमान से ज़मीन को देख सकता है, तो अल्लाह का नबी ज़मीन पे बैठे बैठे सारे आलम को भी देख सकता है। नारे तकबीर, जब फरिश्ते की निगाह का ये आलम है, तो मुस्तफ़ा की निगाह का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया उस फरिश्ते ने, या रसूल अल्लाह, आका 7वें आसमान पर जब मैंने कदम रखा, दरवाजा खुल गया, मेरी नजर सीधी जमीन पर पड़ी। थोड़ी देर के लिए आप इसको बंद रखें, थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, 5 मिनट आप बंद रखें, फिर इसमें हो जाएगा ना खलबली, फिर वो मजा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। यहीं रख दें पास में। तो हजरात, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में फरिश्ता अर्ज करने लगा, आका बड़े ऊंचे मर्तबे पे मैं फायज था। जब मेरी नजर 7वें आसमान से जमीन पे पड़ी, मैंने जमीन पर एक इंसान को देखा। तो जो है, मैंने जमीन पे एक इंसान को देखा जिसके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे। मैं दिल ही दिल में कहने लगा, खुद से बातें करने लगा, अरे ये इस इंसान की जिंदगी क्या है जिसके ना हाथ है ना पैर है? इससे बेहतर तो इसके लिए मौत थी, मर जाना था। बस मेरा ये कहना था, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। तो जो है, मेरा परवरदिगार नाराज हो गया और मेरे रब ने फरमाया, ऐ फरिश्ते, जब मैंने अपने बंदे को बेदस्तो पा बनाया है, आज तक उसने कोई एतराज नहीं किया, उसे कोई दुख नहीं हुआ, उसे कोई दर्द नहीं हुआ। तू कौन है मेरी खुदाई में मदाखलत करने वाला? तू कौन है एतराज करने वाला? मैंने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, मौला मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ फरमा दे। रब ने फरमाया, जब नूरी मखलूकात गलती करेगी तो खाकी मखलूकात का क्या बनेगा? बस रब का जलाल में आना, इतना फरमाना था, मेरे हाथ भी खत्म हो गए, मेरे पाँव भी टूट गए, मेरे उड़ने वाले पैर भी जल करके खत्म हो गए। और अल्लाह ताला ने मुझे
फुला जजीरे में फेंक दिया। या रसूल अल्लाह, आज 700 साल गुजर चुके हैं, मैं उस जजीरे में, उस जंगल में रो रो करके अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा हूँ, ख़ता की माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई माफ़ी नहीं मिली है। मुसलमानों, इस वाक़े से ये इबरत भी लो, कोई मुसलमान किसी मुसलमान भाई की मजाक ना उड़ाए। तवज्जो है, कभी कभी मजाक उड़ाने से दीन और दुनिया भी चली जाती है। तवज्जो है, किसी को ताना देने से अगर अल्लाह के नूरी मखलूक फरिश्ते के पर खत्म हो सकते हैं, पैर खत्म हो सकते हैं, हाथ खत्म हो सकते हैं, हम क्या चीजें। अल्लाह अल्लाह। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 700 साल इसी तरीके से गुजर गए, ज़ारो कतार रो रहा हूं। आका ने फरमाया, फरिश्ते तू जजीरे में था, फिर यहां कैसे पहुंच गया, मेरे पास कैसे आ गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जंगल में रो रहा था, इतने करीब से फरिश्तों की जमातें गुजरने लगी, मेरी नज़र पड़ी और मेरे साथी फरिश्तों ने मुझे पहचान लिया, मेरे करीब आ गए, कहने लगे, अरे ये तो वही साथी है जो 700 साल पहले हमारे साथ रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ। मैंने सारा माजरा बताया और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। फरिश्तों ने बताया कि आज तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह के नबी भी दुनिया में आ चुके हैं, आज अल्लाह के नबी का नवासा पैदा हुआ है, हम अल्लाह ताला के हुक्म से उस नबी के नवासे की ज़ियारत करने जा रहे हैं और नबी को मुबारकबादियाँ देने जा रहे हैं। फरिश्ते ने अर्ज़ किया, हम मुझे भी वहाँ ले चलो, हो सकता है अल्लाह ताला नवासा मुस्तफ़ा के सदक़े में मेरी ख़ता को माफ़ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरिश्ते उस फरिश्ते को अपने परों पे लाद करके बारगाहे नबी में लाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह के नबी की बारगाह में लाया, फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके नवासे को इतनी अजमत अता फरमाई कि अल्लाह की नूरी मखलूक़ात भी मुबारकबादियाँ देने आ रही है। या रसूल अल्लाह, वास्ता इस हुसैन पाक का, आप अल्लाह के हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी ख़ता को माफ़ फरमा दे और मुझे वही मनसब व मर्तबा अता फरमा दे, मेरे जिस्म को सही व सालिम कर दे। मुझे यकीन है आपके हाथ उठ गए, अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। आका फरमाते हैं, फिर मैंने नूरानी हाथों को उठाया, अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह इसे पैरों पर भी अता फरमा दे, हाथ भी अता फरमा दे, मौला इसकी गलती माफ़ कर दे, इसे पहले वाला मर्तबा भी अता फरमा दे। अल्लाह के नबी का इतना अर्ज करना था, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है और अल्लाह की रहमत जोश में आ गई है। और अल्लाह की रहमत जोश में आ गई है। या रसूल अल्लाह, आपका परवरदिगार फरमाता है, ऐ नबी आखिरुज़्ज़मान, आपके नवासे के जिस्म पर जो चादर लगी हुई है, उस चादर को उतार कर इस फरिश्ते के साथ मस कर दो, इस फरिश्ते के जिस्म पे डाल दो, अल्लाह ताला इसे शिफा अता फरमा देगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नवासा हुसैन की चादर को उतारा, उस बेदस्तों पा फरिश्ते पे रखा, अल्लाह ताला ने उसे सेहत व सलामती भी अता फरमा दी, पारों पैर भी दे दिए, हाथ भी दे दिए और पहले वाला मर्तबा भी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
अपने नवासे को बड़ी गौर से देख रहे थे। उधर बेटी फातिमा ने अर्ज किया, है अब्बा जान, आप जब से बैठे हैं मेरे बेटे को बड़ी गौर से देख रहे हैं, आखिर क्या वजह है? आका ने फरमाया, बेटी मैं आने वाले मेहमान नवासे को देख रहा हूं कि अल्लाह ने दुनिया में इसको किसकी शक्ल में उतारा है। तो जो है हजरत माई फातिमा ने अर्ज किया, है अब्बा जान, मैं भी सुबह से यही अंदाजा लगा रही थी कि आखिर हुसैन किसकी सूरत में आए हैं। आका इमामुल अंबिया ने फरमाया, बेटी फिर क्या अंदाजा किया? अर्ज किया इमामुल अंबिया, अब्बा जान मुझे तो यही अंदाजा लगा है कि दुनिया में आने वाला हुसैन या तो आपकी शक्ल और सूरत में उतरा है या अली शेरे खुदा की सूरत में है। आका ने फरमाया, बेटी तुमने सच फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में वो फरिश्ता जिसे अल्लाह ताला ने दस्तो पा अता फरमाए सही हो गया, इमाम हुसैन की जियारत करके देख करके ज़ारो कतार रोने लगा। आका ने फरमाया, फरिश्ते रो क्यों रहे हो? अल्लाह ने तुम्हें नियामत वापस अता फरमा दी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रो इसलिए रहा हूँ, मैं आपके नवासे को देख करके रो रहा हूँ। ये आपका इतना प्यारा नवासा है, लेकिन आप ही की उम्मत इसे शहीद कर देगी। आका ने फरमाया, नवाए फरिश्ते तुम्हें कैसे पता चला? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बस मैं इतना जानता था, तफसील जिब्रील अमीन से पूछिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को 1000 साल पहले पैदा फरमाया था और रब ने यह भी फरमाया था, ऐ फरिश्ते मैं तुम्हें इसलिए पैदा कर रहा हूं कि दुनिया में मैं अपने आखिरी नबी महबूब दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजूंगा। उसके बाद दुनिया में उसका नवासा आएगा, वो मैदान करबो बला में अपने बहन भाइयों को शहीद कराएगा, कुम्मा बरादरी को शहीद करा देगा। शहीद करने के बाद जब कब्र में जाएगा, मैं तुम्हारी ड्यूटी लगाता हूँ, क़यामत तक उसकी कब्र की चौकीदारी तुम्हें करनी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।